पाकिस्तान उधर फौज और सेना बंदूक खरीद रहा था, बना रहा था। इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? 70 साल में और 40 साल के शुरुआत में जो हुआ उसी को आप बेच के खा रहे हैं। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो सबसे पहले पेंशन छीन ली, वोट चोरी हो रही है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया, राहुल जी को 6 महीने लगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने, और बीजेपी के एमपी को एक ही दिन में 4 लोकसभा का मिल गया। जब फ्री नौकरियां मिली, पेंशन मिला, तो क्या इसका लाभ ब्राह्मण को नहीं हुआ? आज पेंशन गया तो किसका गया? सबका गया ना। सबसे ज्यादा नौकरी में कौन थे? जब आंदोलन नहीं करेंगे तो आपका बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सारे पूरे समाज को अनपढ़, निरक्षर, मजदूर, जो ये संघ परिवार जिसने हमला कर दिया है पूरा भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर। मुस्लिम तो आपको दिखा रहा है, लेकिन मुस्लिम निशाना नहीं है। मुस्लिम को रिजर्वेशन सुविधाएं नहीं मिली। असल निशाना आपका आरक्षण, एजुकेशन, जॉब, पेंशन सब खत्म करना है। तो जो अभी मिडिल क्लास बना था, एक जनरेशन बाद सब बिहारी मजदूर बन जाएगा। बहुत दिनों से अनिल जी कह रहे थे, वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूं, लेकिन आज बहुत शॉर्ट बोलूंगा क्योंकि 1 घंटा बोलने की आदत है। तो अनिल जी, गौतम साहब कह रहे थे बहुत दिनों से कि यू शुड ज्वाइन कांग्रेस, कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। और मैं कहता रहा कि कांग्रेस को एक आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो बहुत लोग चिपकते हैं, लेकिन आंदोलन के समय बहुत लोग फिर दूसरे सत्ता की ओर भाग जाते हैं। तो आंदोलनकारी पार्टी बनने दीजिए। हम लोग तो जो 10 साल से काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास बता रहे हैं, और इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाबा साहब ने 1947 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी, और नेहरू जी भी सोशलिस्ट थे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था स्टेट सोशलिज्म का, और आप यकीन मानिए, अगर भारत का 40 साल का इतिहास पहला देखिए, भारत उस समय गरीब था, लेकिन नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबने स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। अगर वो स्टेट सोशलिज्म नहीं होता तो हमारे जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं होते। पाकिस्तान उधर फौज और सेना बंदूक खरीद रहा था, बना रहा था, लेकिन नेहरू जी यहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। एम्स, यूनिवर्सिटीज, स्टील प्लांट्स, माइनिंग कॉलेज तमाम बना रहे थे। फ्री एजुकेशन, और खास तौर से मैं दलित पर्सपेक्टिव में कहूं तो पूरा जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है, वो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद और 90 तक ले लीजिए, इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और ये कैसे हुआ? एक किताब में पढ़ रहा था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख SC ST सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। और गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी, सबको दी। सवर्ण भी बढ़े, पिछड़े भी बढ़े, दलित भी पढ़े, वजीफा मिलता था स्कूल में, ब्लॉक में, गांव में जो लोग पढ़ते होंगे याद होगा। स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, आप याद कीजिए 70 का दशक, अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल कर बुलाया जाता था कि आइए IIT में एडमिशन होगा, मेडिकल में एडमिशन होगा। तो ये सब हुआ। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? 70 साल में और 40 साल के शुरुआत में जो हुआ उसी को आप बेच के खा रहे हैं। फ्री में एजुकेशन मिला, नौकरी मिली, पेंशन मिला। इंदिरा जी ने पेंशन भी लाया। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो सबसे पहले पेंशन छीन ली, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाए। क्यों? आरक्षण खत्म करने के लिए। अब मोदी जी आए तो रफ्तार दे दिए। इवन मनमोहन जी के शासनकाल में भी पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हैं, कोई गूगल करके देख सकता है।
और यहाँ एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बना है, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना है। तो गरीब भारत ने हमें जो दिया था, सबको दिया था, वो अमीर भारत 5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार छीन रहा है। वोट चोरी हो रही है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया, राहुल जी को 6 महीने लगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने में, और बीजेपी के एमपी को एक ही दिन में 4 लोकसभा का मिल गया। जब संवैधानिक संस्थाओं का हरण हो रहा हो, बेईमानी, वोट की चोरी, डकैती हो रही हो, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट को तबाह किया जा रहा हो, तो वैसे में किसी भी चिंतनशील व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, जो भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य से प्यार करता है, उसमें उसका विश्वास है, जरूरी है उसके लिए कि वो कांग्रेस के साथ है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करे। और इसीलिए देखिए, विश्वविद्यालय क्या होते हैं? ज्ञान विज्ञान के सृजन के केंद्र होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। मोदी जी की सरकार ने विश्वविद्यालयों को किला बना दिया है। आप किसी कॉलेज में घुस नहीं सकते, यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, मुझे याद है कि जुबली हॉल, माल रोड से लेकर कमला नगर तक वीसी ऑफिस के सामने पैदल घूमते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज किसी कॉलेज के गेट के अंदर घुस के दिखा दीजिए आप, स्टूडेंट भी नहीं जा सकता है, टीचर भी नहीं जा सकता है। तो विश्व गुरु ये बना रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहा हूं। क्या जब पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, जब फ्री एजुकेशन मिला, जब फ्री नौकरियां मिली, पेंशन मिला, तो क्या इसका लाभ ब्राह्मण को नहीं हुआ? आज पेंशन गया तो किसका गया? सबका गया ना। सबसे ज्यादा नौकरी में कौन थे? ओबीसी के कार्ड खेलते हैं मोदी जी। अरे इसी अर्जुन सिंह ने तो कम से कम मंडल 2 लगा दिया एजुकेशन में। इसको मैं क्रांति मानता हूं। अर्जुन सिंह जी ने, उस समय में मिलता था उनसे, मैं और सूरज यादव मंडल साहब लगातार मंडल 2 लाया। एक कोई कमीशन, एक कमेटी मोदी जी बैठाए हो ओबीसी के कल्याण के लिए, छोड़िए बाकी का, ओबीसी के ही कल्याण के लिए, तो मुझे बता दें। एट्रोसिटीज बढ़ रहा है। आप आरटीआई जो लगा था, आरटीआई डिफंक्ट कर दिया गया। आप आरटीआई लगाते रहो, कोई जवाब ही नहीं देगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक आरटीआई के सवाल को लेकर केस लड़ रहा हूं, मुकदमा में। तो जो सारे संस्थाएं ध्वस्त हो रही हो, उस समय देश की जनता के सामने क्या विकल्प है? आज मैं टीचर हूं, प्रोफेसर पढ़ाता हूं। क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में, आईआईएम में पढ़ा सकता हूं अपने बेटे को? नहीं पढ़ा सकता मैं। मेरे पास रोज कई फोन आते हैं कि हमारे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए, बच्चा का विदेश में एडमिशन हो गया, यहाँ फेलोशिप गायब है। SC ST के लिए 2.5 लाख रुपया का सीलिंग लगा हुआ है। क्लास 4 का एम्प्लॉय भी 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है। तो ये सवाल सर्व समाज का है। हमने कुछ आरएसएस के हमारे मित्र हैं, मैंने पूछा कि आप नशा चढ़ा हुआ था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप ऊपर सिंहासन पे बैठेंगे और हम आपके नीचे बैठेंगे, यही सोचे थे ना? तो आपको क्या मिल रहा है? क्या सुलभ इंटरनेशनल में ब्राह्मण लोग काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। सारे के रोजगार के अवसर, सारे के बच्चे के पढ़ने के अवसर खत्म हो रहे हैं। बाबा साहब जब साउथ बोरो कमेटी और साइमन कमीशन के सामने आए थे, उन्होंने मेमोरेंडम दिया था कि पागल को छोड़कर बाकी सबको वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। कितने संघर्ष से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज, वयस्क मताधिकार प्राप्त किया गया था, और ईवीएम से लेकर वोट चोरी, वोट डकैती तक सब खत्म हो रहा है। तो अब तो हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देश के नागरिक जब आह्वान नहीं करेंगे, जब आंदोलन नहीं करेंगे, तो आपका बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सारे पूरे समाज को अनपढ़, निरक्षर, मजदूर। एक एग्जाम्पल देके मैं खत्म करूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं, 28 साल से पढ़ा रहा हूं। एडहॉक, पहले हमारे यहाँ एडहॉक सिस्टम था। एडहॉक मतलब अगर मैं छुट्टी में 2 साल के लिए जाऊं तो मेरे जगह जो टीचर आएगा उसको फुल सैलरी मिलेगी। तो अभी के हिसाब से मान लीजिए 1,15,20 हज़ार रुपये एक टीचर को मिलेगा। इस सरकार ने एडहॉक सिस्टम खत्म कर दिया, और अब गेस्ट मतलब वेतन भोगी से दिहाड़ी मजदूर बना दिया, डेली वेजर, कि हर दिन का 1500 कमाइए।
अब मैक्सिमम 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ये क्या किसी एक समुदाय पर लागू है? ये सभी समुदाय पर लागू है। इसलिए मैं सर्व समाज को कह रहा हूं कि जो ये संघ परिवार जिसने हमला कर दिया है पूरा भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान पर, मुस्लिम तो आपको दिखा रहा है, लेकिन मुस्लिम निशाना नहीं है। मुस्लिम को रिजर्वेशन सुविधाएं नहीं मिली है। असल निशाना आपका आरक्षण, एजुकेशन, जॉब, पेंशन सब खत्म करना है। तो जो अभी मिडिल क्लास बना था, एक जनरेशन बाद सब दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सोशल जस्टिस के साथ सेकुलरिज्म साथ चलना चाहिए, और हम सेकुलर सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में मैं बिलीव करता हूं पर्सनली। और मुझे अब विश्वास हो चला है, 10, 20 साल, 30 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति हमने बनाया था, अनिल जी कन्वीनर थे। ऐसी रोस्टर के सवाल पे हमने भारत सरकार को झुकाया था 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम पर। तो इसलिए जो भी भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य और साइंटिफिक टेम्परामेंट, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, वैसे देश के सारे लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि सरकार और संघ परिवार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू करें। शुक्रिया। जय भीम।